एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् संभुष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तम च संस्तवेत्। तो भगवान से प्रार्थना करके कि निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव, कि हे केशव मैं आपका दास हूँ, तो निर्विघ्न आप मेरा ये सभी कार्य संपन्न कराओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके एवं दीनवचः प्रोच्य, इस प्रकार दीन वचन कह करके फिर अब आगे बढ़ करके फिर वक्ता का पूजन करें। वक्तारम चात पूजये, और संभूष्य वस्त्र भूषा भी, उनकी पूजा करते हुए उनको वस्त्र और आभूषण आदि जो श्रद्धा बन पड़े वो दे करके पूजान्ते तम च संस्तवेत्, फिर उनकी पूजा इस प्रकार से स्तुति करते हुए करें। क्या स्तुति करते हैं कि शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। शुक रूप प्रबोधज्ञ, हे शुक स्वरूप, हे प्रबोधज्ञ, हे ज्ञानवान ब्राह्मण देवता, हे वक्ता, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। एतत् कथा प्रकाशेन, तो आप ये जो शुक शास्त्र की कथा है, आप इन भागवत जी की कथा के प्रकाश के द्वारा मदज्ञानम विनाशय, मेरे भीतर जो अज्ञान है आप उसका विनाश कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना वक्ता के सम्मुख करें। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्या धारणीय स एव हि। तदग्रे नियमः पश्चात्, फिर उनकी प्रार्थना करके उसके बाद में उनके सामने ही नियमों का संकल्प ले लें कि देखिए अब 7 दिन कथा होगी तो मैं ऐसा ऐसा नियम का पालन करने वाला हूँ, मेरे मन में ये इच्छा है, तो मैं जो भी जैसे खान पान के नियम हैं या अन्य नियम हैं कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं निराहार रहूँगा अथवा दुग्धाहार रहूँगा अथवा फलाहार रहूँगा, वैसा नियम लेकर के उनके सामने संकल्प कर लें। और सप्तरात्रम यथाशक्त्या धारणीय से एव ही, और ये ध्यान रखें जो आप 7 दिन पालन कर सकें ऐसे ही संकल्प लें, नियम लें। और फिर सप्तरात्रम यथाशक्त्या, 7 दिनों तक उनका पालन करें। धारणीय से वही, उनको धारण करके उन नियमों को, संकल्प को जो आपने विचार किए हैं 7 दिन तक यथाशक्ति उनका पालन करें। वर्णम पंचविप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। वर्णम पंचविप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण भी करे, इससे अलग 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना है। किस लिए? कथा भंग निवृत्तये, कि कथा भंग जो हो जाती है उसकी निवृत्ति के लिए। कथा भंग कैसे होगी कि जब वक्ता जो कथा सुनाएंगे तो संभव है कि बीच में संभवतः कहीं ना कहीं कोई किसी श्लोक का अर्थ रह ही जाएगा। हालांकि तो इस समय बहुत वर्तमान में बहुत सारे श्लोकों का अर्थ रह जाता है, बहुत सारी बातें भागवत जी की जो नहीं गाई जा सकती, बहुत कुछ नहीं गाया जा सकता। लेकिन अगर कोई पूरे दिन भर बैठ करके प्रातःकाल सूर्योदय से संध्या काल तक भी कथा गाए तो भी संभव है कि कुछ न कुछ बातों का अर्थ बताना रह ही जाएगा। तो वो जो कथा भंग का दोष लगता है उसकी निवृत्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। और कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया, वो 5 ब्राह्मण जो हैं वो सब अलग अलग अपना अपना कार्य करते रहेंगे। तो क्या करेंगे कि तैर्जाप्यम हरेर्जाप्यम, भगवान श्री हरि का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे वो बैठ करके। ब्राह्मणान वैष्णवांश्चान्यांश तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव जन हैं और अन्य जो कीर्तनकारिणः अर्थात जो कीर्तन आदि करने वाले हैं, नत्वा संपूज्य, सभी का पूजन करके, और नत्वा यानी सबको प्रणाम करके, और सब जब बैठ जाएं, उनको आसन दे दो, सब लोग बैठ जाएं, तो उसके पश्चात में फिर अंत में स्वयं आसनमाविशेत्, फिर अपना जो आसन बिछाया एक आसन पर श्रोता को स्वयं भी यजमान को बैठ जाना चाहिए। श्रोता को बैठ करके फिर कथा सुननी चाहिए। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम्बुदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः सलभेत फलम उत्तमम। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोक यानी संसार, वित्त यानी धन, और पुत्र आदि की चिंताएं, इन सबको त्याग करके कथा चित्तः शुद्धमतिः, जो कथा में चित्त को लगाता है और शुद्ध मति से बैठ जाता है, सभी प्रकार के बाकी घर द्वार की जो चिंताओं को छोड़ देता है 7 दिनों के लिए, और लोक में अपना दिमाग न लगा करके परमात्मा में जिसका हृदय लग जाता है, सलभेत फलम उत्तमम, इस कथा का सबसे उत्तम फल तो वही प्राप्त कर पाता है। बाकी जिनका ध्यान संसार में लगा भी रहे तो भी कोई बात नहीं, कुछ न कुछ फल तो उनको भी प्राप्त होता है, लेकिन अगर उत्तम फल की चाहना है,
उत्तम फल की प्राप्ति करनी है तो यही नियम है कि सब ओर से हृदय को हटा करके मात्र भगवान श्री कृष्ण कन्हैया में ही लगाना चाहिए। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। अब सनकादिक मुनि बतला रहे हैं कथा कब तक करनी चाहिए, कितना समय होनी चाहिए। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम, यानी कि सूर्योदय से तो कथा का आरंभ होना चाहिए। प्रातः काल जैसे ही सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो जाएं, सूर्योदय के साथ कथा होनी चाहिए। और सार्धत्री प्रहरांतकम यानी 3.5 पहर तक कथा होनी चाहिए। तो प्रातः काल से अगर कथा शुरू करो और 3.5 पहर की कथा हो तो हमारे यहाँ 1 पहर होता है 3 घंटे का। 3.5 पहर का मतलब हुआ 10.5 घंटे तक कथा अनवरत जारी होनी चाहिए। हाँ, बीच में एक नियम और भी बतलाया है, पहले इसको जानते हैं कि वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। तो जो सुधी ब्राह्मण देवता हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, ज्ञानवान हैं और श्रीमद् भागवत जी का जिन्होंने अच्छा अनुभव किया है, वाचनीय कथा सम्यक, उन्हें बड़े अच्छी प्रकार से कथा को धीर कंठ से गाना चाहिए, बड़े प्रेम से ही मधुर कंठ से भगवत कथा को गाना चाहिए। तो 10.5 घंटे कथा सुननी है, बोले हाँ, लेकिन बीच में एक विश्राम ले सकते हो। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवस्तदा। हाँ, बीच में एक आराम भी ले सकते हो। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्, बीच में जब मध्याह्न का समय हो तब कथा को विराम कर देना चाहिए। और कितनी देर के लिए? मध्याह्ने घटिकाद्वयम्, जिस समय सूर्य देवता मध्य में आ जाए मध्याह्न काल में 2 घड़ी का विश्राम होना चाहिए। 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है हमारे यहाँ, तो 2 घड़ी तक विश्राम लो। लेकिन ऐसा नहीं कि उस 2 घड़ी के विश्राम में बैठ करके फिर संसार की वही व्यर्थ की बातें होती रहें। वो भी पहले ही सावधान कर दिया कि तत्कथा मनुकार्यम वै, कथा के बीच में वो जो समय है उस समय क्या करना है कि कीर्तनम वैष्णवस्तदा, वहां बैठे हुए सभी वैष्णव जनों को कीर्तन आदि करते रहना चाहिए ताकि मन परमात्मा में ही लगा रहे। व्यर्थ की बातों में अपने मन को लगाना ठीक नहीं है। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना। कि देखो, व्यक्ति अगर पूरे 10.5 घंटे बैठेगा और कथा सुनेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बीच बीच में फिर लघुशंका आदि भी आते रहेंगे। वो भी लिखा है कि मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावा, तो बीच बीच में मलमूत्र आदि के लिए जाना पड़े, लघुशंका आदि को जाना पड़े, ये तो तभी होगा जब व्यक्ति का खान पान ठीक नहीं होगा। तो इनसे हम बच सकें, इनसे भी हम बचे रहें, इनको न जाना पड़े, उसके लिए लघ्वाहार सुखाव। बहुत अच्छा ये है, सनकादिक मुनि कहते हैं कि लघु आहार करो, यानी थोड़ा सा भोजन पाओ, बस इतना ही पाओ जितने में शरीर चलता रहे, शरीर को किसी प्रकार के आलस से प्रमाद ना आए। और अच्छा तो ये रहेगा कि हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना, जो कथा के प्रेमी श्रोता हैं उन्हें तो मात्र दिन में एक बार हविष्यान्न का ग्रहण करना चाहिए। यानी जो हविष्यान्न कहा गया है, मात्र ऐसा भोजन वो भी दिन में एक ही बार पा लेना चाहिए ताकि विविध प्रकार के शरीर के जो दोष हैं उनसे बचा जाए और कथा में प्रेम पूर्वक बैठ करके सुन सके कथा को। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानम पयःपानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। देखो, उपोष्य सप्तरात्रं वै, सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हारे भीतर शक्ति है, शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा, सुनो हमारी बात, कि अगर आपके भीतर शक्ति है तो उपोष्य सप्तरात्रं वै, फिर तो पूरे 7 दिन तक भूखे रह करके कथा सुनो, बिल्कुल निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए, और तब 7 दिन तक कथा सुनो। लेकिन अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे समय भूखे रह सको, पूरे भूखे रह करके अगर आप कथा नहीं सुन सकते, तो फिर क्या करना चाहिए कि घृतपानम, घी पी करके कथा सुनो, घी पी करके नित्य 7 दिवस तक तब कथा सुनो। पयः पानम, घी पी करके भी ना सुनी जाए तो फिर पयः पानम, पय यानी दूध, दूध पी करके कथा सुनो। और अगर इतना भी ना हो सके तो फिर आगे बतलाते हैं, फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। देखो, या तो फिर ऐसा करो कि अगर दूध पी करके, घी पी करके भी ना रहा जाए ना, तो फिर एक उपाय है कि फलाहारेण वा भाव्य,
7 दिन तक फलाहार पा करके रहो, या फिर एक भुक्ते न वा पुनः, और फलाहार पे भी ना रहा जाए, भोजन ही पाना है तो फिर एक समय भोजन पा करके कथा सुनो, ऐसा भी नियम का वर्णन है। तो सुख साध्यम अवेद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, जिस नियम से सुभीते के साथ सध जाए, यानी जिस नियम को पालन करने के साथ तुमसे नियम सध जाए और कथा में भी मन लगा रहे, ऐसा निराहार करना ठीक नहीं है कि सुनने आए थे कथा लेकिन निराहार के चक्कर में फिर बीमार होकर के पड़ जाएं। तो ऐसा निराहार भी भागवत जी नहीं कहती करने को। तो सुख साध्यम भवेद्यत्तु, आपके शरीर के लिए जैसा सुख साध्य हो, कर्तव्यम श्रवणाय तत्, भगवत कथा सुनने के लिए तो वही करो जिससे आपके शरीर को सुख मिले। मान लीजिए अभी यहाँ तो छूट दे दी है और कह भी दिया जो पाना है पालो, लेकिन विविध प्रकार के पकवान पा करके और फिर अब कथा सुनने के लिए आप विराजमान हो जाओ, लेकिन वही भोजन आपको आलस्य दे, प्रमाद दे, ऐसा भोजन तो बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। रुचिकर भोजन ध्यान नहीं रखा जाता है, अपितु सुख साध्य ध्यान रखा जाता है। शरीर के लिए, जीभ के लिए क्या सुखकर है वो ध्यान नहीं रखना है, बल्कि शरीर के, पूरे शरीर के लिए क्या सुखकर है, ताकि निद्रा न आए, प्रमाद न आए और कथा में मन लगा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। देखो अगर उपवास रखने से आपको निद्रा आदि आ जाती है, कथा में विघ्न पड़ता है, तो नोपवासो वरः प्रोक्तम, फिर उपवास करना ठीक नहीं है। फिर तो भोजनम तु वरम मन्ये, अगर कथा सुनने में मन लगता है भोजन आदि पा करके, तो भोजन पाके ही कथा सुनो, क्योंकि भोजनम तु वरम मन्ये, ऐसी स्थिति में भोजन ही उत्तम कहा गया है, वर यानी श्रेष्ठ कहा गया है। और उपवास से अगर कथा विघ्न करो यदि, अगर उपवास करने से कथा में विघ्न आ जाए तो ऐसा उपवास भी किस लाभ का। यहाँ भोजन की कोई महत्ता नहीं है, भोजन विशेष नहीं है, विशेषता बस ये है कि हमें कथा सुननी है, और कथा श्रवण के लिए जो ज्यादा आवश्यक हो वही कार्य करो। फलाहार से नहीं रहा जाए तो मत रहो, दुग्धाहार पे न रहा जाए तो मत रहो, भोजन आदि पा करके प्रेम से तब कथा को श्रवण करो। सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमा शृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। अब सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे नारद जी, अब हमसे सुनिए सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम, जो मानव सप्ताह की कथा सुनते हैं, जो सप्ताह का संकल्प लेकर के, व्रत लेकर के कथा सुनने आगे बढ़ रहे हैं, उनके नियम सुनिए। नियमात् शृणु नारद, तो नारद बाबा आप वो नियम सुनिए। वक्ता के तो पहले ही नियम बता दिए थे कि विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए, धीर हो, गंभीर हो, अति निष्प्रही हो, ये सारे होने चाहिए कर्म। लेकिन जो कथा सुनने वाला श्रोता है उसके लिए क्या नियम है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे, जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, अर्थात जो वैष्णव नहीं है, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो पहले विष्णु दीक्षा लेना चाहिए, और विष्णु दीक्षा ले करके उसके पश्चात वैष्णव बन करके ही यजमान को कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मचर्य मधः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्यान् नित्यम कथा व्रती। क्या क्या करना चाहिए उसको कि ब्रह्मचर्यम अधः सुप्ति, जो यजमान कथा सुने, जो श्रोता कथा का यजमान बने, श्रोता बने, सबसे पहले उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अधः सुप्ति यानी भूमि पर शयन करना चाहिए। बहुत सारे नियम पूछते हैं ना, क्या क्या होते हैं नियम, सब बतलाए जा रहे हैं यहाँ। तो जितना संभव हो सके, जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। लेकिन इनमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूमि शयन करने से व्यक्ति के कमर में दर्द हो जाए, फिर कथा में ही ना बैठा जाए, 4-5 घंटे भी कथा हो तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो उस प्रकार की सब ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन हो। अधः सुप्ति यानी जमीन पर सोना, भूमि पर सोना, भूमि शयन हो। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्ते में भोजन पाया जाए, पत्तल में भोजन पानी चाहिए। और कथा समाप्तौ भुक्तिम च, और नित्य प्रति जब कथा समाप्त हो जाए, कथा के विश्राम के बाद में ही भोजन पाना चाहिए, कथा से पहले भोजन ना पाए। कुर्या नित्यम कथा व्रती, तो ये सारे जो नियम हैं एक कथा व्रती को, यानी कथा का जिसने संकल्प लिया है उसको पालन करने चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जह्यान् नित्यम कथा व्रती। कैसा भोजन नहीं करना चाहिए कि द्विदलम यानी विविध प्रकार की दाल, मधु यानी शहद, तैल,
तेल का भोजन अधिक, और गरिष्ठान्नम जो बहुत ही गरिष्ठ भोजन हो, यानी अपाच्य हो, सुपाच्य न हो। भाव दुष्टम पर्युषितम जो भाव दूषित अन्न हो, यानी जिस अन्न को या तो लेकर आने में या उगाने में किसी प्रकार से वो भाव से दूषित हो गया हो, ऐसा भाव दूषित। और पर्युषितम, पर्युषितम कहते हैं बासी भोजन को, बासी अन्न को। तो ऐसा जो भोजन है, जय्यान नित्यम कथाव्रती, कथाव्रती को तो बिल्कुल ही इनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा भोजन नहीं पाना चाहिए। बहुत सारे फिर मानव के शरीर के दुर्गुण हैं, उनको भी त्यागना है। वो कौन कौन से हैं? कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथाव्रती। जो कथाव्रती है, यजमान है, उसको काम से, क्रोध से, मद से, मान से, मत्सर से, लोभ से, दंभ से, मोह से और द्वेष से, ये जितने भी दुर्गुण गिनाए गए हैं, इन सारे दुर्गुणों से दूर होकर के तब 7 दिवस तक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोवृत्तिनाम तथा स्त्रीराज महताम निंद्याम वर्जयेद्यः कथाव्रती। और क्या करना चाहिए कि वेद, वैष्णव और विप्राणाम यानी ब्राह्मण और गुरु और गोव्रती नाम तथा यानी जो गौ की सेवा करने वाले हैं, गोव्रती जिन्हें कहा जाता है, स्त्री यानी नारी, राज यानी राजा, और महताम यानी कि इसके पश्चात महताम यानी महापुरुष लोग जो हैं, ये जितने भी नाम गिनाए हैं ना, वेद, वैष्णव, विप्र, ब्राह्मण, गुरु और गौ की सेवा करने वाले, स्त्री, राजा और महापुरुष जन, निंदाम वर्जयेद्यः कथाव्रती, इन लोगों की तो भूल करके भी मुख से निंदा नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जो श्रोता बना है, जो कथा का प्रेमी बनकर के कथा सुनने बैठा है, उसे तो बिल्कुल भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सदा ध्यान रखें उन 7 दिनों में कि मुख से किसी प्रकार भी इनकी निंदा न हो जाए, इनके विषय में कुछ गलत न कहा जाए।